टीएरएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का इंग्लिश का बुक का रीडिंग करूंगा, हिंदी और इंग्लिश अनुवाद करूंगा। तो आप सभी बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इंग्लिश में रीडिंग करने में जो भी परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी। आप जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचेगा और इंग्लिश की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग करूंगा वर्ड मीनिंग के साथ बहुत ही अच्छे से समझाते हुए इस किताब का मैं रीडिंग करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास 8 के लेसन 1 का पाठ, जिसका नाम है द नवी फ्रेंड्स, मतलब नादान दोस्त या भोले दोस्त। तो आइए इसके फर्स्ट पैराग्राफ से हम शुरुआत करते हैं। A bird had laid eggs just above the cornice in केशवाज हाउस। देखिए इंग्लिश का एक सेंटेंस हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप है। अब इसका हम हिंदी रूपांतर करेंगे, हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे कि ए का मतलब क्या, बर्ड का मतलब क्या, लेड एग्स जस्ट एबव। तो देखिए, ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशवाज हाउस, मतलब इसका जो पूरा हिंदी अनुवाद हुआ कि केशव के घर में एक पक्षी ने, देखिए एक पक्षी ने, केशवाज हाउस मतलब केशव के घर में, ए बर्ड मतलब एक पक्षी ने, कॉर्निस मतलब कंगनी, के जस्ट एबव मतलब कंगनी के जस्ट एबव मतलब ठीक ऊपर, लेड एग्स अंडे दिए थे। मतलब इसका अगर हम उचित सेंटेंस इसका अगर हम बनाते हैं, जो करेक्ट सेंटेंस है, तो होगा कि केशव के घर में एक पक्षी ने कंगनी के ठीक ऊपर अंडे दिए थे। देखिए अगला सेंटेंस है, बोथ केशव एंड हिज सिस्टर। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर मतलब केशव और उसकी बहन श्यामा। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर, श्यामा मतलब केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों। वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली, जो केशव है और उसकी बहन श्यामा है, दोनों पक्षियों को बहुत ही गौर से देखा करते थे। वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली मतलब पक्षियों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से देखा करते थे। अब देखिए, एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, क्योंकि वे उनके आगे पीछे घूमा करते थे। वे उन पक्षियों को, केशव और जो उसकी सिस्टर थी श्यामा, वे पक्षियों को गौर से क्यों देखा करते थे? क्योंकि वे उनके आगे पीछे घूमा करते थे। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। आगे का सेंटेंस है, फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस, कॉमा है रबिंग देयर आइज, कॉमा है बारले अवेक। देखिए यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है, फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह सबसे पहले दोनों आते थे। कौन दोनों? श्यामा और उसका भाई केशव। तो हर सुबह सबसे पहले दोनों आते और अपनी आँखों को रगड़ते हुए, देखिए रबिंग देयर आइज, रबिंग देयर आइज का मतलब अपनी आँखों को रगड़ते हुए, मुश्किल से जागते हुए, बारले अवेक मतलब मुश्किल से जागते हुए, रबिंग देयर आइज मतलब आँखों को रगड़ते हुए, और बारले अवेक मतलब मुश्किल से जागते हुए, कंगनी के सामने खड़े हो जाते, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस मतलब कंगनी के सामने खड़े हो जाते। देखिए ये कंगनी है, देख रहे हैं, ये इनका विंडो है, ये कंगनी है, इसी के ऊपर कुछ पक्षियों ने अंडे दिए हैं। तो
यहाँ तक हो गया आपका कि बहुत ही मुश्किल से हर सुबह सबसे पहले दोनों आते और अपनी आँखों को रगड़ते हुए मुश्किल से जागते हुए कंगनी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब इसके आगे का सेंटेंस है द प्लीजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। देखिए आगे का जो सेंटेंस है इसका बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि द प्लीजर दे ड्रीव, द प्लीजर दे ड्रीव, देखिए जो आनंद, द प्लीजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, मतलब कि जो कंगनी के सामने जो पक्षियों को देखकर इन्हें जो आनंद मिलता था, द प्लीजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, पक्षियों को देखकर इनको जो आनंद मिलता था वह इतना अधिक था, वह इतना अधिक था कि वे दूध और जलेबी का आनंद भी भूल गए। फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, देखिए बच्चों को जलेबी बहुत पसंद होता है, लेकिन इनको जो आनंद पक्षियों को देख कर आता था वह आनंद इनको अब दूध और जलेबी को देखकर भी नहीं आता है। न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स, हाउ बिग वेयर द एग्स, व्हाट कलर वेयर दे, हाउ मेनी, व्हाट डिड दे ईट, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठते थे। देखिए न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स, उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। हाउ बिग वेयर द एग्स, हाउ बिग वेयर द एग्स, मतलब अंडे कितने बड़े थे। व्हाट कलर वेयर दे, वे किस रंग के थे। हाउ मैनी, कितने थे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, मतलब चूजे अंडे से बाहर कैसे आते हैं, कैसे बाहर निकलेंगे या कैसे आते हैं। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, उनका घोंसला कैसा होता है। बट देयर वाज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके आसपास कोई नहीं था। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, जो माँ थी उनकी, उन्हें अपने घर के काम से फुर्सत नहीं था और जो उनके पिताजी थे उन बच्चों के, उन्हें किताबों से फुर्सत नहीं था। देखिए द टू चिल्ड्रेन हैड टू कंफर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, वे दोनों बच्चे बहुत ही सहज महसूस होते थे जब वे एक दूसरे से ही प्रश्न को पूछकर एक दूसरे से ही जवाब ले लिया करते थे। द टू चिल्ड्रेन हैड टू कंफर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, दोनों बच्चों को एक दूसरे से पूछकर और जवाब देकर खुद को तसल्ली करनी पड़ती थी या खुद को सहज महसूस करते थे एक दूसरे से ही प्रश्न पूछकर और एक दूसरे से ही जवाब लेकर, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके आसपास कोई नहीं था। श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग, श्यामा अपने भैया से पूछती है कि भैया क्या चूजे अंडे से बाहर आकर तुरंत उड़ जाएंगे। श्यामा जो केशव की बहन है, छोटी बहन, वह अपने भैया से पूछती है
विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। मतलब वो अपने भैया से पूछती है कि भैया क्या चूजे अंडे से बाहर आते ही उड़ जाएंगे। तो यह रहा आज के प्रथम पाठ का पहला पैराग्राफ या फर्स्ट पेज के रीडिंग का हिंदी अनुवाद। अब इसका शेष जो पृष्ठ है जो बचा हुआ है उसे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जिस बच्चे को भी इंग्लिश में जो भी समस्या है वो समस्या दूर होगी। हमारे वीडियो को देखकर एक एक वर्ड का एक्सप्लेन, एक एक सेंटेंस का एक्सप्लेन बहुत ही अच्छी तरीक़े से इस वीडियो में किया जाएगा।